कहना चाहती हूँ कि जितना भी मैं कहूंगी, जितना भी समय लूंगी, उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि प्रभु की महिमा इतनी है, उसके वचन में इतना पावर है, इतना सामर्थ है कि जब वो निकलता है तो खाली नहीं वापस आता। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि जितना अपनी माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो उससे इतना प्यार करती है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे को, आपको, मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। और वो शैतान के हाथों से हमें बचाना चाहते हैं। और शैतान का राज्य जो अब जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जो शैतान का राज्य है, उससे हमें बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए भेजा है। और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की पुत्र की दीवानी हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बंबई में पली बड़ी जन्मी हूं। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई। तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ। इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती। यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे। यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन। और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फवारे बनाऊंगा। तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद वही बताने आई हूं यहाँ पर। और मैं इतना बताने आई थी कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है। हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं। हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं। और हमारा काम, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, इसलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, 20 साल से टिकी भी हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूँ। और इतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जॉनी भाई से अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है? अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो वो भी मेरी नकल भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। हम अक्सर असली जिंदगी में भी फिर नाटक ही करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें वो एक एक्टर बन के रहना है, हमें वो इमेज संभालनी है, हमें अपना वातावरण ठीक रखना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसे ही करना पड़ता है। और आजकल तो सभी कोई एक्टर बनना चाहता है ना? सब कोई एक्टर बनना चाहता है, तो सब कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और क्योंकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने साल से हैं, हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्टिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बनावटी है। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या, हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते। अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना? हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देख करके, क्या यही जिंदगी है? क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहाँ पर भेजा था कि इस जिंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, बिकॉज ही विल नेवर लीव मी नॉर forsake मी। वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता। परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता है, करता रहेगा,
वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक वो सब कुछ जानता है, वो असीम है। वो जानता है कि हमारी जिंदगी की हर एक जरूरतें क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है। वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर, मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था कि ठीक है परमेश्वर, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी। अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फोन कर लेता है तो हम नौकर को बोल देते हैं, अरे अरे बोलते नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नजर में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बदल जाए। तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी जिंदगी में दिखाना शुरू किए। मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनका चैन बिगड़ जाता था। अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है, फिर इतना खुश क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी, और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी इस जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं। लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ्य तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सब से ज्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, जरूर होगा। लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहां पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे भाई बहन जो भी यहां पर आए हैं, उनकी जो भी जरूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहां पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है, और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है, मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूँ, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है? तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उससे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था। और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूज पर अपनी बलि देगा और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, और ये दावा भी करती हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है, अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में, दिमाग में ऐसी छा गई है
जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है, वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत छोटी सी अभी नजर आती हैं। ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहां से, यीशु मसीह के नाम पे रिब्यूक यू। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी बात। अगर आप अपने जीवन में इस सामर्थ्य से भरी अद्भुत गवाही को सुनते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को वादे के साथ कह सकता हूं कि आज प्रभु आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दिक्कत से आपको आज़ाद करेगा। और आप अपने जीवन में जो निराश और उदास और परेशान रहते हैं तो मेरे प्रियो, आपके जीवन की सारी दुख और मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास ही वो चीज़ है जो लोगों के जीवन को बदल देता है, जो लोगों के हर एक मुसीबत को छुटकारा दिलाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है तो परमेश्वर उसको आज़ादी देता है, परमेश्वर उसको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जैसे इस भाई के जीवन को बदल के रख दिया है, ठीक उसी प्रकार प्रभु आपके भी जीवन को बदल के रख देगा। तो दोस्तों, पहले आप लोग वीडियो देखो, फिर मैं बात करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का दोस्त ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की एक और अद्भुत शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों, अगर आप लोग इस शक्तिशाली प्रार्थना को सुनते हो तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़े काम होंगे। परमेश्वर आज आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा और परमेश्वर आपकी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिला करके आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों का पालन करता है या प्रभु के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु उसको हर एक समस्या से, हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपने जीवन में हर एक दुख और तकलीफ से और हर एक मुसीबत से बचना चाहते हो तो मेरे प्रियो, आप लोग अपने जीवन में प्रभु के इस वचन को पर जरूर सुने। क्योंकि मेरे प्रियो, अंकुर नरूला जी ने इस बात को कहा है कि जो भी एक सच्चा मसीही होगा और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचनों का पालन करेगा तो प्रभु उसको आज़ादी देगा, प्रभु उसको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस अद्भुत गवाही को ज़रूर सुने। इस अद्भुत प्रार्थना को सुन करके आप अपने जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रार्थना को पूरा सुने।